पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जो था उसको उस सेरेमनी के अंदर लेकर जाया गया था, जहां सेरेमनी के अंदर ये बताया जाएगा कि आखिर पुराने वाले जो एम्पायर थे उन्होंने किसको अपना सक्सेसर चुना है। जो उनका सक्सेसर होगा उसे कई सारे ट्रेजर मिलेंगे और उनकी मार्शल स्पिरिट भी मिलेगी। तो इस सेरेमनी के दौरान यहाँ पर एम्पायर जो थे वो किन्नान को ही चुनते हैं अपना सक्सेसर और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा सक्सेसर बनना है, मेरी मार्शल स्पिरिट चाहिए, तो अपनी वाली मार्शल स्पिरिट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट कैसे छोड़ सकता था, इसलिए वो साफ मना कर देता है कि नहीं, आपकी मार्शल स्पिरिट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मेरी खुद की मार्शल स्पिरिट है। जो चीज को देखकर वो एम्पायर भी हैरान रह चुका था। तो वो किन्नान से कहता है कि ठीक है, तुम ही बताओ कि अगला तुम सक्सेसर किसको बनाना चाहते हो, जिसे तुम कहोगे उसे मैं यहाँ पर सक्सेसर बना दूंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में व्हाइट टाइगर कैंप का जो जनरल था वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो चाह रहा था अगला सक्सेसर बनना। तो वो किन्नान से कह रहा होता है कि तू मुझे अगला सक्सेसर बना वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। इस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो किन्नान भी कहते हैं कि अगर तुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आ और अपना दम दिखा कि तू मेरे सामने क्या कर सकता है। तो ये सुनकर व्हाइट टाइगर कैंप का जनरल जा चुका था किन्नान के साथ फाइट करने के लिए और उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त बैटल शुरू हो जाता है। ये फाइट इतनी खतरनाक थी कि दोनों के अटैक की वजह से चारों तरफ बिल्कुल आग लगने लग गई थी। किन्नान कहने लग जाता है कि यहाँ पर तुम्हारा जो फायर पाम टेक्निक है ना, ये है तो कमाल की, लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हारे अटैक को चुटकियां बजाते हुए खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा अटैक उतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। इतना कहते साथ ही किन्नान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक देकर क्या मारा था कि जनरल उड़कर दूर फेंका जाता है। उसकी हालत पूरी तरह से खराब और वो खून की उल्टियां करते हुए दूर जा चुका था। इस चीज को देखकर वो जनरल एकदम दंग रह जाता है कि आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। आखिर उस एम्पायर ने इसको कौन सी पावर दी थी जो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये सेरेमनी के अंदर आने से पहले तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। क्या इसने अपना ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया। किन्नान कहने लग जाता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। तुमने जो इस व्हाइट टाइगर के साथ मिलकर इतना ज्यादा लोगों को परेशान किया है ना, सबका हिसाब किताब मैं लूंगा। मैं तुम्हारी जान ले लेने वाला हूँ, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये देखकर वो जो जनरल था उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो उससे कहना चाहता कि यार तुम एक जीनियस हो, मुझे नहीं पता था कि तुमसे पंगा लेकर इतना बड़ा मैटर क्रिएट हो जाएगा, इसलिए तुम मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता। लेकिन किन्नान यहाँ पर भी नहीं रुका। वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक अटैक देकर मार देता है जनरल के ऊपर कि जनरल की अब तो हालत पूरी तरह से खराब। वो ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था और वो एकदम बेहोश होने के कगार पे पहुंच चुका होता है। ये देखकर उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो कहने लग जाते कि मैंने तुझे मना किया था कि बस हो गया, अब मुझ पर अटैक मत कर, लेकिन तू नहीं सुना, इसलिए अब मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, मैं तुझे जान से मार कर आऊंगा। तो वो यहाँ पर तुरंत अपनी मार्शल रेजोनेंस टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से वो अपना जो व्हाइट टाइगर था उसकी स्पिरिट के सबसे टॉप फॉर्म को समन कर रहा था। अब इससे हो गई है कि यहाँ पर वो जो व्हाइट टाइगर है वो अपने पूरे फुल पोटेंशियल के साथ अपना अटैक का इस्तेमाल कर पाएगा। जनरल ने अपनी पूरी बॉडी का अच्छी तरह से कंट्रोल उस व्हाइट टाइगर को थमा दिया। तो अब यहाँ पर व्हाइट टाइगर पूरी तरह से उस जनरल को कंट्रोल करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता है और इतना खतरनाक अटैक कर सकता है कि उसके सामने टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जो देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वो लोग कहने लग जाते हैं कि जनरल पागल तो नहीं हो गया, तुमने अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल उस व्हाइट टाइगर को क्यों दे दिया, अब वो तुम्हारी बॉडी का सिर्फ इस्तेमाल करेगा। मुझे व्हाइट टाइगर था वो पूरे गुस्से के साथ किन्नान की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो किन्नान की जान ले सके। लेकिन किन्नान को यहाँ पर पता था कि कैसे इसको सबक सिखाना है। तो वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टर्टल स्पिरिट और फिनिक्स स्पिरिट दोनों को बाहर निकाल लेता है और दोनों की पावर वो यहाँ पर एक्टिवेट कर चुका था। वो दोनों आकर घेर लेते हैं उसी टाइगर स्पिरिट को। टाइगर स्पिरिट ये देखकर हैरान रह चुका था कि इसकी भैंस की टांग यहाँ पर टर्टल स्पिरिट और फिनिक्स स्पिरिट एक साथ कैसे आ गई। ये दोनों के दोनों तो हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे ना। मुझे लगा कि ये दोनों खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस पूरे के पूरे सेट के अंदर मैं ही एक व्हाइट टाइगर स्पिरिट हूँ जो बचा हुआ हूँ, इसलिए मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन आखिर इस शियाओ ने इन दोनों को वापस से अवेक कैसे कर दिया, ये इम्पॉसिबल है। सारे के सारे लोग जो यहाँ पर देखते हैं टर्टल स्पिरिट को और फिनिक्स स्पिरिट को एक साथ, तो किसी को भी इस बात पे यकीन ही नहीं होता कि ये दोनों वापस से अवेक कैसे हो गए। सबने मान लिया था कि ये दोनों बस खत्म हो चुके हैं, इनको अब बचाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। लेकिन आखिर ये शियाओ ने ऐसा कौन सा कारनामा करके दिखा दिया जो दोनों यहाँ पर अवेक भी हो चुके हैं और उसकी ही बात मान रहे हैं। ये शियाओ इंसान नहीं बल्कि एक अजूबा है। तो वहीं वो जो यहाँ पर व्हाइट टाइगर था वो यहाँ पर सोच रहा था कि अभी तक की शानडाउ लीग वाले आए क्यों नहीं। अब तक तो लोगों को आ जाना चाहिए था ना, क्योंकि यही हमारे पास सबसे बेस्ट मौका है इन सभी के साथ फाइट करते हुए इनको खत्म करने का। अगर शानडाउ लीग वाले यहाँ पर नहीं है तो मुझे लगता है कि मैं अकेला यहाँ पर इनका मुकाबला कर
पाऊंगा। वो जो टर्टल स्पिरिट था यहाँ पर टाइगर स्पिरिट से कहने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर वो जो पुराने एम्पर है उनका ट्रेजर इसलिए चाहिए ना ताकि वो ट्रेजर वो जर्नल हासिल करे और जर्नल उसके बाद एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके बाद उसकी बॉडी पे कंट्रोल करते हुए तुम उसको सिर्फ अपना एक पपेट बनाकर रखोगे, उसको एक फर्नेस की तरह यूज करोगे ताकि उसकी पावर की मदद से तुम यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज कर सको। क्योंकि मैं तुम्हारी हर एक हरकत से वाकिफ हूँ कि तुम कितने घटिया चीज हो और तुम कितना घटिया सोच सकते हो। तुम्हें यहाँ पर उस जर्नल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तुम यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रहे हो, जितना हो सकता है तुम उसे निचोड़ने की कोशिश कर रहे हो। वो जर्नल तुम्हारी बातों में आ गया और बातों में आकर वो बुरी तरह से फंस चुका है। क्यों, सच कह रहा हूं ना मैं, यही था ना तुम्हारा प्लान। ये सुनकर जर्नल जो था वो एकदम हैरान रह चुका था। वो व्हाइट टाइगर से कहने लग जाता है कि व्हाइट टाइगर, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? क्या तुम्हारा यही प्लान था कि तुम मेरा बस एक फर्नेस की तरह इस्तेमाल करोगे, मुझे एक कठपुतली की तरह रखोगे? मैंने तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं रखी थी। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना था कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे। जब कोई नहीं मेरे साथ होगा तो तुम मेरे साथ होगे, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तो टाइगर स्पिरिट कहना चाहता है कि हाँ बिल्कुल, जितने भी लोग यहाँ पर कह रहे हैं ना ये सच कह रहे हैं, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, बस तो मैं यहाँ पर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। आखिर तू मेरा क्या ही फायदा दे देगा मुझे तो बस यहाँ पर तेरी बॉडी से मतलब था, लेकिन अब लगता है कि मुझे तेरी भी जरूरत नहीं है। टाइगर स्पिरिट यहाँ पर केनान से कहने लग जाते कि देख शिया, तो यहाँ पर वो जो पुराने एम्परर का ट्रेजर है ना, तो वो मेरे हवाले कर दे। अगर तू मेरे हवाले नहीं करता ना तो मैं गारंटी बोलता हूँ कि अभी के अभी यहाँ पर इस जर्नल को फाड़ कर खत्म कर दूंगा। अगर इसको जिंदा देखना चाहता है तो तुझे वो ट्रेजर मेरे हवाले करना पड़ेगा। अभी वाले जो एम्पर थे वो यहाँ पर उस टाइगर स्पिरिट से कहने लग जाते कि टाइगर स्पिरिट, यहाँ पर तू अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तू यहाँ पर अभी भी खुद को सरेंडर नहीं करता है ना तो हमें वो कदम उठाना पड़ेगा जो हम नहीं उठाना चाहते हैं। उसके बाद तू मरेगा, तुझे छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए जिंदा रहना चाहता है तो यहाँ पर चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर दे। तो टाइगर स्पिरिट कहना शुरू करते कि तुझे क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर सरेंडर कर दूंगा? कभी नहीं। इस चीज को पूरा करने के लिए मैंने कितने सालों का इंतजार किया, कितनी प्लानिंग की है, कितनी मेहनत की है। सारी मेहनत क्या मैं ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, चाहे तुम मेरी जान क्यों ना ले लो, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिया, अगर तू मुझे नहीं देता है ना यहाँ पर वो ट्रेजर तो तू अपनी आंखों से इस जनरल को मरता हुआ देखेगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जनरल को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। वो उसके ऊपर पैर रख के उसको दबा रहा होता है, लेकिन जनरल को हम देख पाते हैं कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आज उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने आंट जाओ को और बाकी सभी को धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की, जबकि वही लोग यहाँ पर उसके अपने थे। और जिस टाइगर स्पिरिट पे उसने भरोसा किया वो गद्दार धोखेबाज था जो सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाह रहा था। तो आंट जाओ जैसे ये चीज देखती है वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस व्हाइट टाइगर को रोकने की कोशिश करती है और उस जर्नल के अंदर से उसकी फिनिक्स पावर को अवेक करने की कोशिश करती है, जिस वजह से उस जर्नल के अंदर जितनी भी चोटें लगी थी वो रिकवर होने लग जाती है और वो तुरंत यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग बनने लग गया था। ये फिनिक्स पावर उसके अंदर बहुत टाइम से मौजूद थी, लेकिन आज तक के इसके बारे में उसको पता ही नहीं था। जबकि आंट जाओ ने जब इस जर्नल ने उसको छोड़ा था तभी यहाँ पर उसके अंदर ये फिनिक्स फायर को डाल दिया था ताकि जरूरत पड़ने पे ये जर्नल अपनी फिनिक्स फायर का इस्तेमाल कर सके। लेकिन जर्नल इतना ज्यादा नफरत करता था आंट जाओ से कि उसको यकीन नहीं हुआ कि आंट जाओ उसके अंदर कोई फिनिक्स फायर डाल सकती है। लेकिन फिनिक्स फायर को इस तरह से अवेक करना बिल्कुल खतरे से खाली स्टेप नहीं है। आंट जाओ ने पूरी जान लगा दी थी यहाँ पर उसकी फिनिक्स फायर को अवेक करने में, जिस वजह से उनकी हालत पूरी तरह से खराब होने लग जाती है। वो अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खोने लग गई थी। अगर ऐसा ही रहा तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी और उनकी जान तक जा सकती है। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी जान लगाकर उस टाइगर स्पिरिट को रोक कर रखा था ताकि वो यहाँ पर इस जर्नल की जान ना ले ले। वो जो जर्नल था वो यहाँ पर आंट जाओ से कहने लग जाता है कि आंट जाओ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया। कि नान भी वहां पर आकर पहुंच चुका था और वो कहने लग जाता है आंट जाओ से कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आप इस तरह के इंसान को बचाने के लिए अपनी जान गंवा देंगे, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। आपको पता है ना कि इसने कितनी धोखेबाजी की है आपके साथ और इसके लिए आप अपनी जान खतरे में डाल रही हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आंट जाओ यहाँ पर सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो कहने लग जाती कि गलती सारी तो मेरी ही है, यहाँ पर मुझे पहले ही जनरल को वो इस फिनिक्स स्पिरिट दे देनी चाहिए थी। अगर ये पहले ही दे दी होती ना मैंने तो आज ये नौबत देखने को मिलती ही नहीं, आज भी जनरल मेरे साथ ही रहता। सब मेरी ही गलती थी, इसलिए मुझे यहाँ पर ये करने दो। ये होते साथ ही आंट जाओ जो थी उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, वो बेहोश होने लग गई थी। तो जनरल जो होता है तुरंत भाग कर जाता है और आंट जाओ को गोद में उठाते हुए उन्हें बचा लेता है। लेकिन उनकी हालत इतनी खराब कि वो यहाँ पर होश में ही नहीं थी, पता ही नहीं चल रहा था कि वो जिंदा है या फिर वो मर गई। ये देखकर
तो वहीं वो जो टाइगर स्पिरिट था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे शांडो लीग वालों के पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, वो लोग एक नंबर के घटिया हैं। जब देखे कि यहाँ पर कमजोर बढ़ता जा रहा हूँ मैं, तो उन्होंने आने से ही इनकार कर दिया होगा और उनकी वजह से मैं यहाँ पर मुसीबत में पड़ गया। फिनिक्स स्पिरिट और टर्टल स्पिरिट जो थे वो यहाँ पर उस टाइगर स्पिरिट की वाट लगा रहे होते, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी धज्जियां उड़ाए जा रहे थे कि आखिर तू यहाँ पर सरेंडर करता है कि नहीं करता है, तुझे तो यहाँ पर मरना ही होगा। तुझे पहले भी वार्निंग दी थी कि तू यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर दे, लेकिन तू नहीं माना। आज यहाँ पर तेरा इतने सालों का प्लान भी बर्बाद होगा और तू भी यहाँ पर मरेगा, तुझे नहीं छोड़ा जाएगा। टाइगर स्पिरिट अपनी पूरी जान लगा रहा था ताकि खुद को यहाँ से बचा सके और सबको जान से मार सके। वो अपने एक और खतरनाक फॉर्म में आ जाता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर सभी के ऊपर अटैक करने लग गया था कि यहाँ पर उसकी टाइगर स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाए उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सबको जान से मार कर रहेगा क्योंकि वैसे भी यहाँ पर वो मर नहीं वाला है। तो वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले किन्नान के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो किन्नान की जान ले सके। वो कहता है कि किन्नान, जब यहाँ पर ये जनरल मेरे पोजीशन में नहीं आया ना, मैं तो पहले यहाँ पर इसी को अपना कठपुतली बनाना चाह रहा था, लेकिन ये तो यहाँ पर किस्मत से बच गया, पर अब तू नहीं बचेगा, तुझे ही मैं यहाँ पर अपनी कठपुतली बनाने वाला हूँ। मैं तेरी बॉडी के ऊपर कब्जा करूंगा, तेरी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूंगा, तो अब आजा, मैं तुझे पोजेस कर रहा हूँ। ये सुनकर किन्नान कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है, तू मेरे अंदर जाकर मुझे पोजेस करने की कोशिश करेगा, तेरा मोस्ट वेलकम है। क्योंकि किन्नान को पता था कि एक बार अगर ये टाइगर स्पिरिट उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर गया तो उसकी मार्शल स्पिरिट, वो जो लड़की वहां पर रहती है, वो दोनों मिलकर उसका भरता बना देंगे और उसकी पूरी अकल उसके ठिकाने लगा देंगे। तो जो ये यहाँ पर इतना उछल रहा है, सारे की सारा इसका उछलना बंद हो जाएगा। तो वो यहाँ पर टाइगर स्पिरिट से कहना चाहती है कि आजा, अगर तुझे मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाना है, मुझे अपनी कठपुतली बनाना है ना, तो तेरा वेलकम है, जल्दी जाकर घुस जा मेरे अंदर। तो ये सुनते साथ ही वो जो टाइगर स्पिरिट था तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा चुका था और जिस चीज की उसको उम्मीद भी नहीं थी वो चीज वहां पर हो जाती है। उस लड़की ने तो सीधा यहाँ पर टाइगर स्पिरिट को एकदम छोटा सा पेट बनाकर रख दिया था। अब वो दे देती है छोटू किन्नान को कि लो, इस पेट से तुम यहाँ पर खेलो। बेचारा टाइगर स्पिरिट बाहर इतना ज्यादा उछल रहा था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताने की कोशिश कर रहा था, अंदर आते साथ ही वो एकदम ठंडा पड़ गया, एक खिलौना बन गया था छोटू किन्नान के लिए। अब वो उसके साथ खेलने लग जाता है। तो वहीं बाहर जो था वो किन्नान कहने लग जाता है कि तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर, माफ करना दोस्त कि अब तू वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और जब मेरा मन करेगा मैं तेरी स्पिरिट का उस तरह से इस्तेमाल करूंगा। अब तू मेरे कंट्रोल में आ चुका है, तू मुझे कंट्रोल में लेना चाह रहा था ना, तेरा पासा उल्टा पड़ गया। अब मैं यहाँ पर जिस तरह से चाहूँ उस तरह से तुझे कंट्रोल कर सकता हूँ। फिनिक्स स्पिरिट यहाँ पर कहने लग जाती है कि ये टाइगर स्पिरिट वहां चला गया जहाँ पर इसको सपने में भी नहीं जाना चाहिए था। हम खुद अंदर जाकर देख चुके कि अंदर का नजारा कितना खतरनाक हो सकता है। हम वहां पर अंदर जाने के बाद उस लड़की के सामने कुछ भी नहीं है, तो ये व्हाइट टाइगर स्पिरिट क्या कर लेगा। बहुत अच्छा हुआ उसके साथ सारी की सारी हेकड़ी उसके ठिकाने लग गई होगी। धीरे धीरे करते हुए जितनी भी यहाँ की मुसीबत थी वो शांत हो चुकी थी। टाइगर स्पिरिट यहाँ पर मुसीबत फैला के रखा था तो यहाँ पर माहौल शांत हो गया क्योंकि वैसे भी जनरल को उसकी अकल ठिकाने लग चुकी थी। एम्बर यहाँ पर कहने लग जाते कि यहाँ पर आज जो भी हुआ है ना, इसकी खबर बाहर तक नहीं जानी चाहिए। जो आज हुआ है ये बात हमारे बीच ही रहेगी और अब यहाँ पर ये सेरेमनी खत्म होती है, इसलिए सारे के सारे लोग अपने अपना जा सकते हैं। तो वहीं जनरल जो था वो अभी भी यहाँ पर आंटजाओ को अपने गोद में लिए हुए था और वहाँ पर जी भर के रो रहा होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या पता मुझे इस गलती की कभी माफी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। किन्नान उससे कहता है कि जनरल, क्या तुझे पता चला कि अब तूने यहाँ पर कौन सी गलती की है, किस गलती की तुझे यहाँ पर सजा मिल रही है। तो यहाँ पर जनरल कहने लग जाता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने उस इंसान को अकेला छोड़ दिया जो मेरे लिए सब कुछ था और उस लोगों के पास चला गया जो सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाह रहे थे। शिया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर मैं इस गलती से कैसे बाहर निकल कर आ सकता हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो यहाँ पर किन्नान उससे कहने लग जाता है कि जानता कि तुमने गलती की है, लेकिन शुक्र ये मनाओ कि तुम्हें किस्मत ने दोबारा मौका दिया खुद को संभालने का, तुम्हारे पास एक दूसरा मौका है। जितनी भी तुमने पहले गलतियां की है ना, उन सबको तुम यहाँ पर सुधार सकते हो। अगर तुम सही रास्ते से चलोगे तो तुम्हारी भी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। जैसा कि आंटजाओ तुझे देखना चाहती थी, उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर तेरे अंदर से तेरी फिनिक्स फायर को अवेक किया है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना और यहाँ पर आंटजाओ की रिस्पेक्ट करना जो उसने तेरे लिए किया है, वरना वैसा इंसान तुझे शायद ही जिंदगी में कभी दोबारा मिलेगा जो तेरे लिए इतना कुछ करेगा तो उसके लिए कुछ भी ना करे। जाना तो यहाँ पर रोते रोते नहीं थक रहा था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी और उसे इतना बुरा लग रहा होता है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। वो कहता है कि मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा, जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जो गलती माफी के लायक नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। किन्नान बताने लग जाता है उसको कि यहाँ पर जो तुम्हें आंटजाओ ने 2 ड्रॉप फिनिक्स ब्लड एसेंस दिया था ना, यही वो चीज है जो कि तुम्हारे अंदर फिनिक्स फायर को अवेक की है और ये तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेजर था जिसको तुमने उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं की अपनी नफरत की वजह से जो तुम यहाँ पर आंटजाओ को करते थे। और उसी नफरत
ने तुम्हें खुशियों से दूर कर दिया। इससे जो तुम्हें जिंदगी ने दोबारा मौका दिया है, इसको अच्छे से संभालना और जितनी भी तुमसे गलतियां हुई हैं सबको सुधारने की कोशिश करना। तो जब यहाँ पर सारे लोग बात कर रहे थे, दूर खड़ा हम यहाँ पर उसी बिलियन के मास्टर को देखते हैं, जो यहाँ पर आकर पहुंच चुका था और देखने के लिए आया हुआ था कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। वो जैसे ही देखता है किन्नान को यहाँ पर देखने के बाद वो वहां से जाने लग जाता है। न जाने किस इंटेंशन से वो यहाँ पर आया हुआ था, ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता, लेकिन किन्नान की भी उसके ऊपर नजर जा चुकी थी। वो समझ चुका था कि ये यहाँ पर आया है। इसके बाद किन्नान कहने लग जाता है कि मैं ना अब यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किसको मैंने चुना है वो पुराने एम्परर का जो सक्सेसर है वो बनने के लिए। लेकिन आखिर किन्नान ने किसको चुना था वो अभी हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।